Welcome to my show, Interview with Neha. Today I have again a blessing of my day, a legend with me, Kumar Shanu Garu. We say Garu. आपको इतना तो पता ही होगा सर. कैसे हैं सर? How are you? फाइन फाइन अच्छा हूँ. बहुत सालों बाद आए हैं सर. आई थिंक आफ्टर 7 years इट इज़ योर विजिट टू हैदराबाद. तेलुगु फैंस को बहुत सता दिया आपने, बहुत यार बड़ा ही मतलब वेट करवा दिया सर. क्यों? नहीं ठीक है, जैसे होता है. अ, जब जहाँ पे होता है बुलावा आता है तब वहाँ पे जाना पड़ता है. इस बार ऐसा मौका हुआ. कार्डिस ग्रुप का प्रोग्राम है, इसलिए मैं वहाँ पे आया. ओके सर. सर आपकी तो बहुत सारी यादें हैं, मतलब हर बार लोग आपको दूसरे देशों में जब आप जाते हैं तो वो यादें लोग पूछते हैं आपसे. हम हैदराबाद, हैदराबाद तो खैर आपकी क्लोज ऑफ सिटी है और आपके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं सर. और मतलब आप कुछ एक मोमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे, कुछ जब फर्स्ट टाइम आप हैदराबाद आए थे और अब बहुत डिफरेंस चीज़ें आपने देखी होंगी. नहीं, डिफरेंसेस तो बहुत है इसमें. हैदराबाद सबसे पहली बात है, इतना सुंदर एयरपोर्ट है. इनका एयरपोर्ट का जो 8-10 किलोमीटर तक बहुत अच्छा डेवलप्ड है. एंड सब बिगेस्ट एयरपोर्ट है अब इंडिया में. बहुत ही खूबसूरत है. मेन चीज़ ये है. और दूसरी बात है, हैदराबाद का चेंजेस नज़र आता है. जब मैं आ रहा था बहुत ही नज़र आता है वो. एंड मेन चीज़ है कि हैदराबाद में मैं आज से नहीं, 90s के दौर से हैदराबाद में आता हूँ. और काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है इसमें. जैसे यहाँ पे रामोजी राव स्टूडियो होता है ना, स्टूडियो है आपके इधर रामोजी राव. उनमें काफ़ी सारे गाने हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए. काफ़ी सारे, जैसे कि हम आपके दिल में रहते हैं, फिर विरासत, फिर सूर्यवंशम अमिताभ जी के लिए. ऐसे बहुत सारे फिल्म हैं जहाँ पे मैंने गाना गाया, यहाँ आके गाना गाया. अनु मलिक जी के म्यूज़िक था, कभी किसी और का. तो आना जाना रहा. हैदराबाद तो आते ही रहते हैं. स्पेशली हैदराबाद के खाना भी बहुत मशहूर है. वो क्या फेवरेट है आपका? अब आज आप क्या खाएंगे? कुछ प्लान? यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी इज़ वेरी फेमस. हम साउथ इंडिया का मूवी जब देखते हैं, मैक्सिमम मूवी हम साउथ इंडिया का देखते हैं, जो हिंदी में डब होते हैं. एंड उसमें उसमें कई सारे हीरोज़ जो है, उनके खाने का कोई सीन आएगा तो फिर वो बिरयानी खाते रहते हैं. उसमें पता चलता है कि हैदराबाद का बिरयानी कितना फेमस है. एंड बातों बातों में हीरोज़ जो है सारा बिरयानी ही खाते रहते हैं. तो मैं साउथ इंडिया का, इसलिए हैदराबाद क्या है कि एक ऐसा कोई दूर कोई सिटी ऐसा नहीं लगता है, कि जैसे लगता है कि बॉम्बे में रह के हैदराबाद नियर बाई एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी एक स्टेट है जहाँ पे बहुत लगा हुआ है. बस सर आपने अभी बात करी कि आप साउथ इंडियन मूवीज हिंदी की देखते हैं, तो कौन सी हैं कुछ आपकी फेवरेट जिनका नाम, या कोई हीरो को आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहें उनके काम के लिए? दैट विल बी ऑनर. आजकल मेरे को आलू अर्जुन का बहुत अच्छा लगता है. जैसे महेश बाबू का मैं फ़ैन हूँ. जैसे कि प्रभास इज़ अ वेरी गुड. एंड सबसे बड़ी बात है, विलेन में जैसे प्रकाश राज है. एंड बहुत सारे और भी ये लोग कहाँ का है मालूम नहीं है. दे आर फ्रॉम हियर, दे आर द बिग स्टार ऑफ साउथ, तेलुगु. या तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी ना साउथ इंडियन मूवी में एक स्टोरी होता है, एक संस्कार दिखाया जाता है, रिचुअल चीज़ को इतना बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, इंडियन संस्कृति को. एंड ये सब चीज़ें हैं, प्लस म्यूज़िक एक प्लस पॉइंट होता है इनका. काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. एंड जो हीरोज़ का, हीरोइंस बहुत सारे हैं. हीरोइंस बहुत खूबसूरत हीरोइंस है. एंड यहाँ पे तो साउथ इंडियन मूवी में इसलिए देखने को एक चार्म होता है कि भाई उसमें कोई एक स्टोरी होता है खूबसूरत. एंड डायरेक्शन लाजवाब होता है. म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है. हीरो आजकल बहुत खूबसूरत आ रहा है. दे आर वेरी गुड लुकिंग हीरो. हीरोइन तो बराबर से ही सुंदर थी. हीरोज़ भी बहुत खूबसूरत हीरोज़ होते हैं. एंड ख़ास करके 2-3 जन का नाम तो मैं आपको ऐसे ही बता दिया. बाकी लोगों का भी बाकी 3-4 और हीरो है जिनका मैं बहुत फ़ैन हूँ. एक तो जो एक किया था ना वो अपरिचित, अपरिचित का जो हीरो है वो भी. एंड हाँ हाँ, विक्रम
तो हाँ, तो ऐसे है बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं फ़ैन बन चुका हूँ कि काश मैं इन लोगों के लिए कुछ काम करते तो अच्छा लगता मेरे को। बट ठीक है, इट्स ओके। बट फ़ैन तो मैं बन गया इन लोगों का। अरे वाह! ये तो बहुत बड़ी बात कही सर। हीरोइन्स के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी कोई फ़ेवरेट हीरोइन का नाम भी ले सकते हैं हम, जो मतलब हीरोइन्स का बहुत ज़्यादातर करके नाम साउथ मेरे को की अच्छा। याद नहीं रहता है, लेकिन सबका शक्ल जानी-पहचानी है। अच्छा। मैं हीरोज़ का क्या है कि एक ऑनर जॉनर ज़्यादा हाँ, हाँ, ज़्यादा उनका वो होता है कि हमें हमें नज़र ज़्यादातर करके हीरोज़ के ऊपर जाता है कि ओके, हीरोज़ क्या कर रहा है। ओके। तो हीरोज़ का जैसा कि फाइट मोमेंट हो या कुछ रोमांटिक मोमेंट हो, उनका डांस मोमेंट हो, हुँ, हुँ। तो समथिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो लेटेस्ट में सर कोई आपका फ़ेवरेट सॉन्ग बिकॉज़ लोग सॉन्ग आपके फ़ैन के देखिए दीवाने हैं सॉन्ग का गाने साउथ सॉन्ग में का या साउथ का सॉन्ग अगर पूछेंगे, तो सॉन्ग के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता है। हुँ, म्यूज़िक अच्छा है, सुनने को अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। ओके। अभी डांस के ऊपर जैसे कि अल्लू अर्जुन बहुत अच्छा डांस कर रहा है। हुँ। अ, अल्लू पुष्पा अर्जुन का मूवी भी स्टेप थी, हाँ, बहुत उसका फ़ेमस हुई। पुष्पा वगैरह तो बहुत हिट हुआ है वहाँ पे। हुँ, एंड इसका बाहुबली प्रभास का प्रभास का। बहुत हिट हुआ। महेश बाबू का तो है ही, हुँ, और उसका हुँ। तो लाइन से हिट होता है मूवीज़। तो जो भी है, मैं बहुत इन लोगों का बहुत बट कभी मिलना नहीं हुआ सर इनसे? कभी नहीं मिलने का मौका नहीं मिला। अगर ओके। प्रभास से एक बार मिला था मैंने फ्लाइट में। अच्छा। एक फ्लाइट में मैं कहीं जा रहा था हुँ, दिल्ली या बॉम्बे कहीं। हुँ। तो फ्लाइट में मेरे साथ फर्स्ट क्लास में थे, तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की है। तो वो आपके पास आए? मेरे को उन्होंने ये साउथ इंडिया का एक चीज़ देखा मैंने, दे आर वेरी रिस्पेक्ट देना जानते हैं, लेना जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। ईगो यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। एक हीरोज़ के अंदर अगर ईगो ना रहे ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ईगोज़ उसको ले डूबते हैं। भाई हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे हैं ऐसा, जो ईगोज़ में मर जाते हैं। तो जैसे कि प्रभास से मिले तो प्रभास सर करके वो खड़े हो गए, आके मेरे सामने मेरे साथ खड़े होके बात किए और सर मैं तो आपका बहुत फ़ैन हूँ ये सगा। मैं बोला मैं यार आपका फ़ैन हूँ, अरे वाह! यार कमाल है आप क्या बात कर रहा है? हुँ, आपका मैंने एक भी पिक्चर नहीं छोड़ता, जो भी पिक्चर आपका आता है तो मैं देखता तो हूँ ही। अ, तो इस तरह से जब बातें होते तो पता चलता है कि कितना डाउन टू अर्थ है ये लोग। ये ओके। लोग काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि शोशाबाजी में ध्यान ज़्यादा देते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। दे आर वेरी सिंपल जैसे पवन पवन कल्याण पवन कल्याण सो वेरी अट्रैक्टिव है एंड आई लव दैट पर्सन कि एक सिंप्लिसिटी है इन लोगों में। ही इज़ अ मिनिस्टर नाउ हैंडलिंग हाँ, आई थिंक डिप्टी कुछ या पॉलिटिक्स में आंध्र ज्वाइन किया या उन्होंने। आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम नाउ। हाँ, हाँ, हुँ, तो सोचिए इस तरह के लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, अगर जो जो बहुत सिंपल रहता है एंड सिंप्लिसिटी में काम करते हैं, उनके उनके उन्होंने अगर पॉलिटिक्स में आए यार कुछ करना चाहे तो डेफिनेटली आना चाहिए इस तरह के लोगों को। बट दे आर वेरी एंड उनकी मूवी भी आ रही है मतलब चल रही है मूवी रिसेंटली। उनका तो कितना मूवी ओजी मैंने देखा। मूवी और वो कर भी रहे हैं, अभी और 3-4 मूवीज़ कर रहे हैं विद पॉलिटिक्स। बहुत सारा मूवीज मैंने उनका देखा। ओहो! अभी भी मैं अपने बेडरूम में एक हीरो का मूवी चल रहा था अल्लू अर्जुन का। हुँ, हाँ, अल्लू अर्जुन का वो कुछ बहुत डेंजरस मूवी है वो, ओके। देख रहा था मैं। बस चलते रहते हैं, मैं देखते रहता हूँ। साउथ इंडियन मूवी मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। सो प्रभास सर कुछ बोले आप मेरा ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है सर मैं बहुत सुनता कुछ ऐसा तक तो बात नहीं हुआ। हम लोग ओके just निकलते टाइम आते टाइम बात हुआ हम्म, एंड जस्ट 4-5 मिनट हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके बस सीट्स पे बैठ गया अपने अपने एंड आफ्टर दैट फिर हाय हेलो करके निकल गया फिर बस इतना ही। बट सर आपने तो मल्टी लैंग्वेज इसमें धमाल कर रखा है मतलब पूरी हर लैंग्वेज पे यू आर एंड योर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड फॉर दैट जब तेलुगु की बात आई सर जब आपको फर्स्ट आई डोंट नो आपको वो याद होगा बहुत सालों पुरानी बातें कहते हैं ना अच्छी फीलिंग्स होती हैं अच्छी मेमोरीज होती है जब हम वापस आते हैं 100%। सो आपको वो याद है सर आपका फर्स्ट सॉन्ग और आपको कॉल आया था और आपने सोचा था एक बार कि तेलुगु में है कैसे करना है या किस तरह की प्रैक्टिस करी थी तेलुगु में देखिए यहाँ के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, नहीं फर्स्ट तो मेरा चांस हुआ था एम क्रीम साहब के साथ। आप लोगों ने मालूम होगा आपको, जैसे कि नागार्जुना साहब का फिल्म था तू मिले दिल खिले एंड आफ्टर दैट हाँ एंड आफ्टर दैट जख्म करके एक पिक्चर आया था हम यहाँ तुम यहाँ, उसमें भी एम क्रीम साहब का म्यूज़िक था। तो
उस सूत्र में हम लोग का जान पहचान बढ़ा। एंड नाउ हाल ही में मेरी बेटी ने एम करीम साहब का एक गाना गाया, तन्वी द ग्रेट करके एक पिक्चर आए जिसमें एम करीम साहब का म्यूज़िक था। एंड अभी हाल ही में 18 तारीख को रिलीज़ हुआ वो पिक्चर। उसमें मेरी बेटी का एक इंग्लिश गाना है, वो तो अमेरिका में बेस्ड है। एम करीम साहब के साथ काम था। मैं फ़ोन पे बात किए जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से बात हुआ। एंड क्या है कि तेलुगु साउथ इंडिया में जितना लैंग्वेज है ना, सबसे मेरे को इजी लगता है गाने में तेलुगु। तेलुगु इजी लगता है। आफ्टर दैट कन्नड़, एंड आफ्टर दैट मलयालम मेरे को सबसे कठिन लगता है। तमिल मेरे को कठिन लगता है। एंड बस ये जो 4-5 भाषाएं हैं, इनमें से मेरे को तेलुगु सबसे बेस्ट। बट आपका बहुत बड़ा गैप आ गया सर। आई मीन यहाँ इतना हुआ नहीं इतने साल से, बहुत बिजी थे आप हिंदी में। एक सिंगर का एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि चेंजेस हमेशा आता है, हमेशा चेंजेस आएगा ही, तो उसको रोक नहीं सकते हम लोग। तो चेंजेस में जितना दिन आपने कितना गाना गा दिया और कितना दिन गाया और कितना लोगों ने आपका गाना कितना हिट हुआ, ये एक हिस्ट्री बन जाते हैं जो हम लोगों ने क्रिएट किया। क्या होता है कि 100 साल तक गाते ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। समझ लीजिए हमारे 40 इयर्स का कैरियर है। 40 इयर्स मतलब 4 डिकेड से आज भी मेरा यूट्यूब चैनल में गाना रिलीज होता है हर हफ्ता 10 दिन में। गाए जा रहा हूँ, बस ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी गा पा रहे हैं आफ्टर 40 इयर्स। एंड आई थिंक सिंगर को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई न्यू कमर्स आएंगे, न्यू जनरेशन्स आएंगे, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ऐसा नहीं कि भाई हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि हमें क्यों नहीं गाना मिल रहा है। नो, हमने जो करके रखा, हमने जो 26,000 गाना गा के रखा, मोर देन 26,000 सॉन्ग्स, सो ये इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए ऊपर वाले को। आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता सर। एक दिन में आपने इतने गाने गाए हैं। तो ये सब जो अचीवमेंट है, ये जो हमने करके रखा, इसके लिए हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमको दुख करना चाहिए भाई इतना गैप क्यों हो रहा है। गैप हो रहा है, बट आई एम देयर। दिल से तो गैप नहीं होगा। दिल से तो कोई नहीं निकल सकता। तो सर आपको कुछ, अभी जैसे आपका कॉन्सर्ट होने वाला है हैदराबाद में, तो कुछ प्रिपेयर स्पेशल किया है, या आपके मतलब तेलुगु गाने गाएंगे या प्रिपरेशन देखिए हमारा रोज का काम है। शोज अभी नाउअडेज वी आर वेरी बिजी विथ 90s सॉन्ग्स जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसके लिए हमें बुलाया। इधर जो बुलाया बिकॉज ऑफ दैट, इतना पैसा देके इतना खर्चा करके वो लोग बुलाया क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि कुमार सानू का हमको सुनना है, तो हम उसको सुनाते हैं। एंड हमारे शोज़ में बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक रिक्वेस्ट सेशन होता है जिसमें होल ऑडियंस से हम रिक्वेस्ट लेते हैं और उसको लाइव गाते हैं ऑन द स्पॉट। अभी सोचिए कि 26,000 गाना, कोई भी कौन सा गाना रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर उसको मैं गा देता हूँ। आपको सब याद मतलब उस समय रिकॉल हो जाता है फटक से। पता नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है। और सर तेलुगु तो मतलब ऐसा आपके सॉन्ग्स हैं 3-4 जो मतलब आज भी गुनगुनाए जाते हैं। आपके कौन से फेवरेट है जो आप कंफर्टेबली आज भी 1-2 लाइनें गा पाते हैं तेलुगु में इजीली? नहीं, तेलुगु में बहुत सारे गाने हैं। एक दो सर कुछ हो जाए, जैसे वो अपना आपका भी फेवरेट हो। नहीं, गाने तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एक गाना मेरा तेलुगु में बहुत हिट हुआ था 16 मूवी का, देवुडु वाड़ा मंगल। यस सर, वो थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद काफी सारे और चिलिका एंड ये अपना इसका गांटारी कृष्ण साहब का। यस गांटारी कृष्ण जी का बहुत सारे। ये वाला सर आपकी ये अपना नहीं, गाने का एक गाना हमारे लिए देवडू, ये मतलब इट वाज लाइक इट वाज ऑसम। अभी देखो पूरा, अभी मैं क्योंकि मैं देख के गाता हूँ हमेशा तेलुगु गाना जो है। अच्छा। क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि किसी सिंगर का, हमारे इंडस्ट्री का, उन्होंने साउथ इंडियन गाना गाने गया स्टेज पे, और कुछ वर्ड का उसका गलत हो गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो उसको स्टेज के ऊपर जूता फूता सब गिरने लगे, बॉटल गिरने लगे। यूट्यूब में भी था ये, बहुत नाम वाला हमारे कॉलीग है। तो
क्या है कि उनका वर्ड कुछ वो गलत गा गया एक जगह पे, तो उसका मीनिंग कुछ लेडीज का कुछ पार्ट्स को लेके और उसका मीनिंग निकल आया, तो इसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ गया था। तो इसलिए मैं कभी भी अगर इस तरह से सिचुएशन हो तो रिस्क तो नहीं उसमें लेता। उसमें मैं क्या करता हूँ कि भाई कागज सामने रखता हूँ, हम्म, कागज देख के प्रॉपर गाता हूँ। ओके, इसमें एक लाइन गा सकता हूँ, हाँ प्लीज। దేవుడు వరమందిస్తే నేను నిన్నే కోరుకుంటాలే, ये गाना था। I know, sir. ये गाना I mean, we don't need any music. Still, your voice is like, वो नहीं, कहते हैं ना शिव जी भाई का। माफ करना, नहीं, मैं बिना कागज देके मैं गा नहीं सकता। बहुत सुंदर बट दीज आर माय फेवरेट सॉन्ग्स, क्योंकि इसके बाद ये गाना कन्नड़ में भी हुआ, कन्नड़ में भी हुआ इसका, वो भी हिट हुआ। तो ये गाना देवुडु वरमंदी से जैसे आशिकी हिट हुआ था वैसा 16 से यहाँ पे हिट हुआ था, आई नो दैट। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे गाने उसके बाद, वंदे मातरम, श्रीनिवास, फिर राजकोटी, हमसलेखा, फिर देवा, एंड काफ़ी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स आए जो बहुत अच्छा म्यूजिक, दे आर कंपोजर, मतलब सुपर कंपोजर। उनका जो गाने होते थे उसमें गा के पता चलता था कि भाई दे आर हाउ मच डीप इन क्लासिकल एंड बेस, जो है राग बेसिक एंड क्लासिकल बेस हमेशा ये लोगों ने छोड़ा नहीं, आज भी नहीं छोड़ा। आज भी कोई भी गाना होता है तो फिर वो मैक्सिमम वो लोग राग यूज़ करते हैं एंड बहुत मेलोडियस रखते हैं, एंड वो जाता है कहीं ना कहीं फिल्म के साथ, बहुत अच्छा जाता है। बट सर आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी आपके वो गाने सुने जाते हैं और जनरेशन को गिफ्ट मिल रहा है ये। मतलब जो अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो सुनते हैं और फिर मतलब इट्स नॉट स्टॉप्ड। उसकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, आई डोंट नो हाउ मेनी जनरेशंस। हाँ, ये जैसे कि हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, बाला सुब्रमण्यम साहब, इन लोगों को हम लोग जैसे येशुदास जी, ये इन लोग को हम भूल नहीं सकते। ये लोग को कभी भी हम भूल नहीं, जैसा चित्रा जी हो या एस जानकी जी थी, हाँ, इन लोगों को हम भूल नहीं सकते कि ये जो काम करके गया ये वो अपना जगह बना के गया। तो इसी तरह से ये दिल में हमेशा से रहेंगे, इनको निकालना बड़ा मुश्किल है, ये फिक्स हो गया एकदम। मुकेश जी, ये लोग सब जो थे, तो आई थिंक उसके लिए आप जो पहला क्वेश्चन में जो आपने बताया था कि इतना बड़ा गैप हो गया, तो आई डोंट फील ना वो गानों ने गैप कभी नहीं करा। बट सर कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं आपके एसबी बाला सर के साथ? और मिले थे चित्रा हम मैम लोग, के हम लोग साथ? मिले थे एक बार, बाला सुब्रमण्यम साहब से एक बार मैं मिला था। वेरी जेन्युइन पर्सन, I know, मतलब we miss इतना जिसको बोलता है कि ना, जो जिस पेड़ में ना ज़्यादा फल होता है वो पेड़ झुक जाता है, और जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो एकदम खड़ा खड़ा ऊपर जाता है। तो ये फल वाला पेड़ थे, ये जो बाला सुब्रमण्यम साहब है। सुब्रमण्यम साहब के साथ मैं मिला एक दो बार, मेरे को बहुत आशीर्वाद किया उस समय उनका, तो वही मिले, बहुत अच्छा लगा। बाकी सब लोगों से मिले हम। इलाया राजा और एक नाम, माय गॉड, इज अ फॉर ए क्लासिक म्यूजिक डायरेक्टर। तो उनके बेटे से भी बात होता है कभी कभी, उनका बेटा एक है, येशुदास जी का बेटे के साथ बात होता है। तो इन लोगों से बात होता है तो मज़ा आता है। बोलता है आपका नाम लेते हैं डैड, ये तो सुन के अच्छा लगता है। बस यही रह गया ना लाइफ में, और क्या। बट सर वो आशिकी के दिन, जैसे मतलब वो जब आशिकी चली थी तो मतलब बहुत सारी शादियां हो गई थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले प्रपोजल करने जा रहे हैं तो पहला वही गाना आता था सासू ये की। तो तो मतलब वो टाइम आपने कैसा एंजॉय किया? कुछ मोमेंट है आपका, आप शेयर नहीं, करना चाहेंगे? मोमेंट तो देखिए जिंदगी भर मोमेंट ही मोमेंट है, ऑल मोमेंट्स आर देयर। तो मोमेंट्स लेके बोलने जाएंगे तो फिर अभी आपको 5 दिन इंटरव्यू करना पड़ेगा कंटिन्यू। आई नो। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट के आशिकी आए, एक हमारे इंडस्ट्री में एक चेंजेस आया था, मेलोडी का एक दौर चल रहा था, सारे मेलोडी में घुस गया था, और गाना इतना पावरफुल होता था कि गाने की वजह से पिक्चर चल जाते थे। पिक्चर का रेट हाई हो जाता था बिकॉज ऑफ सॉन्ग, म्यूजिक। कि पहले म्यूजिक रिलीज होता है, आफ्टर दैट म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो गया, फिर बाद में पिक्चर देखने लोग चले जाते थे म्यूजिक के नाम पे। तो ये जो एक दौर हमने देखा, आज वो दौर पता नहीं किसी के नसीब होगा कि नहीं। तो सोचिए क्या, हाउ लकी वी आर
क्या हमें इस तरह के कंपोजिशन मिला, इन तरह के म्यूजिक डायरेक्टर मिला, इस तरह के लिरिक्स मिला, जो आज के सिंगर को नसीब नहीं होगा। आज के सिंगर अभी 25,000 गाना, 26,000 गाना वो तो सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बोलता हूँ कि भाई 90s का जो एरा है ना, दैट वाज द गोल्डन एरा, दैट वाज द गोल्डन एरा, बिकॉज नॉट बिफोर 90, नॉट आफ्टर 90। तो 90s का जो एरा है, बिकॉज अब एक एक सिंगर के जो सिंगिंग कैपेसिटी जो था, अब कोई सिंगर को आप देखेंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 25,000, 26,000 या 20,000 गाना, ऐसा आज के सिंगर्स का नेवर। 100 गाना, 200 गाना मैक्सिमम, 500 गाना मैक्सिमम, उसके ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतना डिवाइडेड हो गया हर चीज़। मतलब पहले 5-6 सिंगर हुआ करता था, 10 सिंगर हुआ करता था, अब 200 सिंगर है। अब पिक्चर तो बड़ा नहीं, पिक्चर उतना ही बनता है, अभी उसमें डिवाइड होता है। तो इनका नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो है ना, वो कभी भी इतना बढ़ नहीं सकता। तो वी आर लकी फॉर दैट कि हम लोगों ने वो सब काम कर लिया। अच्छा, राइट टाइम पे। और सर, फिटनेस का राज क्या? सीरियसली सर जी, मैं आपको कभी भी कोई चेंज नहीं देख रही। यू आर सो फिट, टच वुड, एंड द काइंड ऑफ ग्लोरी एंड ग्लैमर यू ऑलवेज कैरी। क्या रूटीन रहता है सर? ये भी हमारे लिए इंस्पिरेशन नहीं, है। देखो क्या है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस आफ्टर ए सर्टेन एज। आपका एज के बाद ना यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ आफ्टर 50s बोले तो एक खाने पीने के मामले में हो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना एंड टाइम मेंटेन करना, जैसे कि लेट नाइट नहीं खाना, लेट नाइट नहीं सोना, ये सब चीज़ें जो है ये आपको फिट रखता है। ये जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में हुआ करता था, वो आज वापस लोग वही करने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। मैं भी वही कर रहा हूँ। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, 45 मिनट एक्सरसाइज करना, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना, 11:30 बजे लंच करना, 11:30 मेरा लंच टाइम होता है, एंड 6:30 इज़ द डिनर टाइम। मैंने इसमें मैं कहीं भी दुनिया के कोई भी जगह पे रहा हुआ, 6:30 से लेके नेक्स्ट डे सुबह 7, 7:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाने का। ये एक लंबा गैप होता है, एंड योर सिस्टम जो है ना वो रिफॉर्म होता है। उसको टाइम मिलता है कि आपने आपको फिर से उस पोजीशन में लेके आने के लिए। होता है ना, एक कोई भी चीज़ को आप यूज़ कर लो, फिर उसको, जैसे फ़ोन आप बहुत यूज़ कर लिया, फिर उसको चार्ज में रखना पड़ता है 1 नाइट, है ना। तो इस तरह से आपका बॉडी भी उस तरह से है, बॉडी फॉर्मेशन उसे पूरा रिसाइकिल होता है। जो आप 14 आवर्स का एक गैप देते हो, उसमें आपका पूरा शरीर फिर से अपने पोजीशन में आते हैं कि चलो आज जो देगा वो हम कर लेंगे। तो उसके लिए अपने शरीर को उस पोजीशन में लाने के लिए एक बड़ा गैप की ज़रूरत होता है। इंटरमीडिएट बोलता है इसको। कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं सर आप? ये लास्ट 10-12 ईयर्स से, मैं लास्ट 10-12 साल से मैंने शुरू कर दिया था, उससे भी ज़्यादा 15 साल के आसपास शुरू कर दिया था। तो आज लोग मेरे को देख के बोलते हैं, आई एम नाउ 69 ईयर्स ओल्ड। You don't look like so हाँ, at all. 69. You don't look like. You can go for a date. We will. मुझे कुमार शानी सर को देखे तो डेट पे ले जाने का मन कर रहा है। Girls will come and- मैं तो फिट हूँ, नहीं तो अभी स्टेज पे कैसे शो करूँगा। Exactly, standing for long अभी हाँ hours. 2-3 आवर्स हमारा स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है, और उसमें मैं कम से कम नहीं तो 25 to 30 सॉन्ग्स मिनिमम तो गाना पड़ता है स्टेज पे। तो यू हैव टू कीप फिट योरसेल्फ, थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। तो सर, ये सोशल मीडिया का कैसा ऑरा लग रहा है आपको? हमको अब तो बिल्कुल हमको कोई इफेक्ट नहीं होता है सोशल मीडिया का, हमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। गुड न्यूज़ होता है तो गुड, बैड होता है तो बैड। डू यू स्पेंड टाइम सर अभी ऑन सोशल मीडिया हमें इफेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह से मेरा माइंड सेट है। सोशल मीडिया, आई अप्रिशिएट सोशल मीडिया, होना ही चाहिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़, बट सोशल मीडिया शुड नॉट इफेक्ट योर रेगुलर लाइफ को, आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो हो रहा है रिलेशनशिप्स में, किड्स ग्रोथ में, so ये much, जब आपके घर में घुस जाते हैं, आपके माइंड में घुस जाते हैं, True. तब दैट इज बिकम बैड। तो सोशल मीडिया को उस तरह से रखना चाहिए, भाई ठीक है, लोग तो बोलेगा ही, I know. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
यही है कि थोड़ा सा फिट रहना मांगता है एंड यू हैव सोशल टू मीडिया सोशल मीडिया। हम्म सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप बुरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन बैड वेज एंड गुड वेज। तो आपको जल्दी फेमस होना है तो आपको बैड वेज लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक फालतू के गॉसिप, फालतू के कोई बातें, चार बातें जिससे कोई बेस नहीं है, ऐसे भी बातें चलते हैं। जो ट्रूथ नहीं है, ऐसे भी बातें चलते हैं, और उनमें मिलियन व्यूज। हाँ, तो अभी उसको बैड वेज में लेते हैं। अभी कुछ लोग हैं उसमें गाना निकालते हैं, उसमें अपना स्टोरी बोलते हैं, वो अपना लाइफ कहानी बोलते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है। दीज आर वेरी ट्रूथ, दिस इज़ द ट्रूथ। बैड वेज वो सब है कि मैंने यहाँ आने के बाद मेरे होटल रूम में क्या हुआ, ये लेके बहुत बिजी हो जाते हैं लोग। कुमार सानू जी हैदराबाद आए थे, फिर उनके होटल रूम में पता नहीं क्या बोल के पता नहीं बोल के छोड़ देंगे, फिर आप सोचते रहो थंबनेल बस आप बोलेंगे कि कुमार सानू के रूम में हम लोग जाते देखा नेहा जी को। नेहा जी, वी हैव सीन कि नेहा जी हैज गॉन टू कुमार सानूज रूम, एंड आफ्टर दैट तुम सोचते रहो कि क्या हुआ। थंबनेल लगा दो। हाँ, आफ्टर दैट you're thinking. Yeah, this is So these are the bad things are going Yes. on social media, but social media is very powerful nowadays. Individuality का एक स्कोप आ गया yes कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए यू कैन यूज सोशल मीडिया। वो इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जैसे अर्लियर वी यूज्ड टू हाँ, गो एवरीवेयर। उसमें क्या होता है, जो सिंगर नहीं है वो भी आ रहा है हाँ, थ्रू सोशल AI एंड थ्रू ऑल इक्विपमेंट्स यूज करके। जो सिंगर नहीं है वो भी आ रहा है, जो देखने को सुंदर नहीं है वो भी अपने आप को सुंदर बना लेता आई है। नो तो दीज आर द बैड थिंग्स। दैट्स ट्रू। हाँ, ट्रुथ नहीं है। ये हाँ, ट्रूथ नहीं है इसमें। तो ये चीज से हमको बचना चाहिए। सो आपका रिलेशन मीन्स आपकी बेटी और आप इस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हो व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया? आई नो शी विल बी मोर लाइक। देखिए, वी आर वेरी क्या बोलते हैं कि ग्राउंड में पैर रख के चलने वाले लोग हैं। नहीं, आप अपनी बेटी को जिस तरह से मैं ग्रेस रूट फॉलो वाला, करती हूँ हाँ, यस वो जब कैमरे के सामने जाती है शैनन, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। बट जब पर्सनल में देखेंगे आप, एक शब्द नहीं बोलेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे चुपचाप। एंड वेरी कनेक्टेड टू यू। या नहीं, डेफिनेटली वो तो कनेक्टेड वो है। रहता है, अलग बेटियां हमेशा Father के साथ रहता है। डैडी के फेवर में रहते हैं बेटियां, और बेटा जो होता है वो माँ के फेवर में रहते हैं। That is true, I agree. बेटाज फॉर मॉमीज, And daughters are for डॉटर्स आर daddies. फॉर फादर। Fathers. तो मेरा 2 डॉटर है, Hmm. तो दोनों डॉटर ही मेरा बहुत ही कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उन लोगों के साथ। एंड दे आर इन LA, Hmm. लॉस एंजलिस, माई फैमिली एंड एवरीथिंग। मेरा एस्टेब्लिशमेंट उधर ही है। Hmm. तो बस अभी वो सिंगिंग करती है, एक्टिंग करती है, अमेरिकन टीवी सीरियल कर रहा है, अमेरिकन मूवीज़ में काम कर रहा है, एंड इंग्लिश गाना गाते हैं हॉलीवुड में। उसका नाम टाइप करते आपको आ जाएगा, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड सिंगर। तो दीज आर थिंग्स ना कि हमने नहीं करके दिया। उसने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया सर इंडिया में? Yes, nowadays she is doing that. Nowadays she is singing for Hindi films. Okay. More than 5 and 6. अभी एक आएगा सलाकार करके। Okay. सलाकार क्या नाम है उसका? हाँ, सलाकार। इमरान हाशमी की एक मूवी है उसमें। Okay. So she is singing Hindi songs also. Yeah. Okay, good. Yeah. She learned Hindi Okay. after that, and she started singing in Hindi. Okay. मेरे साथ गाया ना, अभी मेरे YouTube में है उसके साथ। नाउअडेज अभी एक गाना निकला पापा करके, पापा, डॉटर एंड फादर। तो ये गाना अभी नियर अबाउट 7 मिलियन हो गया इसका व्यूज़, फादर एंड डॉटर बॉन्डिंग। इट्स वेरी इमोशनल एंड पब्लिक ने इतना उसको लाइक किया एंड एवरीबडी इज। तो दैट्स द थिंग कि शी स्टार्टेड ऑलरेडी। मेरा YouTube चैनल के लिए गाया 2-3। Okay.
तो सर आई जस्ट गिव यू 5 सिचुएशंस, आप ही का गाना, हिंदी का ही, आप बताइएगा, आप ही का 5 सिचुएशंस हैं जब आप बहुत खुश होते हैं। वो खुशी का गाना जब लोग बहुत खुश होते हैं, कुमार शानू जी का पहला सॉन्ग आता है, या आप खुश होते हैं, आप वो गाना मतलब दैट यू थिंक ओके दिस सुटेबल फॉर दैट सिचुएशन, खुशी, बहुत खुशी। यूं ही कट जाएगी सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी सफर साथ चलने से। आपकी बेटी के लिए एक सॉन्ग। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। दिल टूटा हुआ जब दिल टूट जाते हैं। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। दारारारा 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 रा। या शादी के लिए प्रपोजल करने जा रहे हैं आज हम। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। My God, you are still you have connected to your songs, to your अरे, वो energy, तो sir. देखिए ये तो अब मान गए हम। That तो आप खुद एक गॉड की कृपा है और आशीर्वाद है। मतलब आपने कहा कि नहीं मुझे याद नहीं, बट वंस यू कम वो एनर्जीज आ जाती हैं सर, वो रहता है। तो अपने फैंस के लिए क्या सॉन्ग गाएंगे आप? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये सारे जो है हमनवा है। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। रियली सर, ये चीज़ ऐसी है ना, मतलब आपने एक मेडिसिन दे रखी है हमें। ये हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करती हैं कुछ चीज़ें। सर रिलेशनशिप, जस्ट आई वुड लाइक टू एंड अप रिलेशनशिप, बिकॉज सॉन्ग्स वो बात बोलते हैं ज़ुबान से, और आज हम आस पास देखते हैं कि रिलेशनशिप्स आर सो मच डिस्टर्ब। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि लोग सुनते हैं, समझते हैं आपको। देखिए रिलेशनशिप का बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सुंदर सा एक डेफिनेशन है रिलेशनशिप का। शुरू से आप समझ लो कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तब हमारे, उससे पहले हमारे वाइफ के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होता है, जो लव एंड पैशन, जो कुछ भी आप बोलो। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तभी भी आपके बीवी के साथ आपका प्यार रहता है। एंड वो जो रिलेशनशिप है ना, वो जो प्यार है, वो थोड़ा सा डिवाइड होता है, थोड़ा सा बीवी के प्रति, थोड़ा सा बच्चे के प्रति, ये डिवाइड होता है। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है ये। आप देखिए, आप जब बच्चा बड़ा होते जाते हैं, इधर बीवी भी आपका उम्र हो रहा है, आपका भी उम्र होते जाता है, तब ये हो जाता है कि लव एंड ड्यूटी एक कर्तव्य होता है कि बेटी को पढ़ाना है, अच्छा बीवी को खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है। तो दैट इज लव एंड ड्यूटी। एंड आफ्टर सर्टेन एज, जैसे कि 40 पार हो गया, 45 पार हो गया, उसके बाद खाली ड्यूटी होता है। लव तब क्या होता है कि खून में हो गया लव, लव खून में है, लव तब कोई मायने नहीं रखता, लव तो है ही है। मतलब लव इज, मतलब उसको पकड़ो ही मत, लव है ही। बट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लाभ है तभी हम ड्यूटी करेंगे ना। हमारे जब लाभ होंगे, हम जब हम बीवी को प्यार करेंगे, तभी हम उसके सारे, जो उसका दवाई से लेके, दारू से लेके, एवरीथिंग हमको उसको प्रोवाइड करेंगे। तब जब हमारा लाभ उसके साथ एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं कि भाई लाभ यहाँ तक आके एकदम कंप्लीट हो गया लाभ, उस लाभ की वजह से तब आता है ड्यूटी। एंड बाकी ज़िंदगी जो है ना, वो ज़िंदगी हम लोग एक दूसरे को देख के जीते हैं, दैट इज़ ओनली ड्यूटी। एंड लाभ, मैंने बोला ना, लाभ नहीं है क्या बात नहीं है, लाभ पार कर गया सब चीज़, ओवर होके ख़त्म हो गया, लाभ ओवरफ्लो होके ख़त्म हो गया। लाभ तो खून में आ गया। अभी आपका जो है, आप एक दूसरे के प्रति आपका ड्यूटी
एक दूसरे को देखना, टेक केयर करना। एक दूसरे के साथ में टेक केयर तभी आता है ना, लाभ जब से ही आता है टेक केयर। बिना लाभ का आपका टेक केयर आप करेंगे ही नहीं किसी को। आजकल दिखाना पड़ता है, लाइक आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे अभी हाँ, अभी क्या हो गया, केसेस इतने हो गए हैं। हाँ अभी क्या हो गया कि जनरेशन इज अब हाथ से हाथ पकड़ के चलो या होटल में जाके बैठ के खाना खाओ, सबको दिखाओ कि मैं देखो हमारा हस्बैंड वाइफ हम लोग कितना खुश है। ये अंदर वाली चीज़ होती है। रिलेशनशिप ऑलवेज इट्स अंदरूनी मामला है। इसको जैसे ही आप ओपन करके बाहर लेके आओगे तो रिलेशनशिप उस जगह पे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सो आपकी बेटियां आपसे डिस्कस करती होंगी रिलेशनशिप्स के बारे में, व्हाट यू टिप्स गिव टू योर डॉटर्स एक्चुअली एज अ अभी तक फादर? हाँ अभी तक वो लोग का रिलेशनशिप ओनली खाली फादर मदर एंड सॉन्ग्स, म्यूजिक। म्यूजिक, ये रिलेशनशिप में अभी ये लोग विचरण कर रहा है। ये लोग अभी इसमें ही घूम रहा है। इससे जब निकल के उसका पर्सनल लाइफ में कोई आएगा तब वो मेरे से पूछेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने उसको उस तरह से दोस्ती का एक रास्ता दिखा दिया कि भाई जो कुछ भी करोगे बोल के करो, दैट इज गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस। क्योंकि आप अगर प्यार करोगे, प्रेम होगा किसी के साथ, तो यू कैन डिस्कस विद अस, ताकि हम भी परख सके कि योर चॉइस इज गुड और बैड, योर चॉइस इज राइट और रॉन्ग। तो दैट्स वाई एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो है अपना बच्चे के साथ होना चाहिए। ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को आप ऐसा फ्रीडम दो कि आप कोई ज़िंदगी में बुरा करो तो वो भी आपको बोले कि डैडी दिस इज़ रॉन्ग। ये बोलने का हिम्मत उसमें होना चाहिए, भर देना चाहिए, ताकि आप भी सही रास्ते में रहो, वो भी सही रास्ते में रहेगा। उसको मालूम है कि अगर वो कुछ रॉन्ग करेगा तो मेरे को जैसा डरते भी है, मेरे को प्यार भी करते हैं, मेरे साथ फ्रेंडली भी है, डरते बहुत है क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनालिटी में मेरे को सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत खड़ूस टाइप का हूँ। लेकिन क्या है कि ये एक ऊपर का लुक है, जो जिस तरह से सोचे, जिस तरह से लेते हैं वो उसकी बात है। बट हमारे रिलेशनशिप में हमने इस चीज़ को मेंटेन किया कि लव, ड्यूटी एंड फ्रेंडली, ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो रिलेशनशिप वहाँ पे बरकरार रहता है। आप समझ नहीं पा रहे कि आप कितनी बड़ी मेडिसिन और कितनी बड़ी बात हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जा रही है और मतलब आपके थ्रू आए तो इट मैटर्स अ लॉट सर, रियली। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। बट हम चाहेंगे एक एंड कुछ मैसेज हमारे अगेन फैंस के लिए आपकी तरफ से, और आते रहिए हैदराबाद, डेफिनेटली विल बी ब्लेस्ड। आता रहूँगा। फैंस को तो मैं यही बोलता हूँ कि बस आप दिल पे रखो, हमें आपको दिल पे बिठा के रखो। और एक तेलुगु सॉन्ग आप जल्दी फिर से गाइए मूवीज के लिए। हाँ, ऐसा कोई मौका होगा तो डेफिनेटली आई विल सिंग। आई एम रेडी टू सिंग फॉर दैट। कोई एक्टर है जिनके लिए आप गाना चाहते हैं, मतलब कोई रहता है ना? ऑफ कोर्स मैं अगर अभी के यंग हीरोज के लिए मैं गा सकता हूँ, जैसे कि आयुष्मान खुराना हो या अपना नए हीरोज जो साउथ के बताइए। हाँ, अभी ये जो आपने बताया राजकुमार राव के लिए मैंने अभी गान सन गुलाब में गाया। हाँ। तो मैं जैसे कि मैं महेश बाबू का बहुत फैन हूँ, तो अल्लू अर्जुन का बहुत फैन हूँ, तो मैं इन लोगों के लिए गाना चाहता हूँ, एक रोमांटिक गाना करके। रोमांटिक वो भी? ये 100% रोमांटिक सॉन्ग होगा एंड डेफिनेटली आई विल सिंग फ्रॉम माय हार्ट, बिकॉज मैं जिसको पसंद करता हूँ उसके लिए तो मैं दिल से गाऊंगा। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग सर, वी आर वेटिंग फॉर इट एंड दिस मैसेज विल गो डेफिनेटली, इट विल that we want to see for a movie song for Allu Arjun sir and Mahesh Babu, right? Mahesh Babu and Prabhas also. Okay, Prabhas. What about Junior NTR sir? He's on. Yeah, NTR. ओए नाम नेला भूल गया था। अच्छा, भूल गए। जूनियर NTR, मैं ग्रेट फैन हूँ उनका रियली। उन्होंने जिस तरह से आपने आपको चेंज किया, मेकओवर पहले जो एक मोटा सा एक लड़का हुआ करता था, वो कैसे आपने आपको वेट लूज करके एकदम स्मार्ट गाय बन गया, इतना सॉलिड पर्सनालिटी हो गया उसका। फिर ये सब सीखने वाली चीज है, ये एडमायर करने वाली बात है, and that's why I love that guy. And the pan India, they are going pan India now. All movies are in Telugu से हिंदी always. मैं तो चाहता हूँ कि भाई इनका जो साउथ का जो स्टोरीज एंड जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, जो सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, वो सिंसियरिटी थोड़ा सा हमारा बॉलीवुड में भी आ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दे शुड वर्क ऑन स्टोरी एंड म्यूजिक। जो 2 बोन, एक बैकबोन होता है फिल्म का, स्टोरी एंड म्यूजिक,
तो वो दो चीज मिसिंग है अभी बॉलीवुड में, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज। आपने तो सर ट्रेंड ऑलरेडी सेट कर दिया था पैन इंडिया का कि तेलुगु में गा रहे हैं, बट जब सर वो तेलुगु मूवीज हिंदी में सॉन्ग्स आता था उस वक्त पीपल इतना देखते नहीं थे, बट बहुत ज्यादा गड़बड़ होती थी सॉन्ग्स हाँ में। हाँ, बट नाउ वेरी पर्टिकुलर व्हेन द तेलुगु मूवीज कमिंग नाउ दे आर वेरी कंसर्न कि अब हिंदी में जा रही तो मतलब उसको song- प्रॉपर सिंगर से डब कराते हैं हाँ, एंड अब प्रॉपर हो उसको रहा है। प्रॉपर, हाँ अब बट हो रहा है। आपने अपना कोई सॉन्ग ऐसे देखा कि हमने- आपने इतना हमने क्या- अच्छा तेलुगु सॉन्ग गाया और वो हिंदी में? हाँ वो था ना, वो उनका क्या नाम था, तारा तुरे करके एक गाना था, पता नहीं है वो कौन सा। तेलुगु का आपका सॉन्ग था? हाँ हाँ, बहुत पुराना, बहुत पुराना। मैं स्टार्टिंग में उस समय मैं गाया था वो, हाँ। मैं और अलका ने एक गाना गाया था जो रजनीकांत सर के लिए। हाँ। तो मुझे देखो वो सब याद नहीं आ रहा है भाई, बट वो हिंदी दिमाग में में जोड़ जब नहीं आया देंगे। होगा तो फिर थोड़ा हाँ तो बुरा थोड़ा लगा सा मतलब वो साउंड ठीक नहीं था। हाँ, तो बुरा लगा हाँ, ना, तो- हमने तो- इतनी मेहनत से। हाँ, हमने बोला कि भाई वो जब तक, अच्छा अभी क्या करेंगे उस समय वहाँ पे चलता भी नहीं था हिंदी में, इतना मूवी चलता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सब टॉप हीरो, टॉप ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था। तेलुगु का तेलुगु रीजनल ही रहता था। एक साउथ इंडिया का एक था कि भाषा के ऊपर थोड़ा सा एक कॉमेडी हुआ करता था हमेशा, आप देखे होंगे, हाँ, महमूद साहब को देखे होंगे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। हैं। तो इस तरह के जो कॉमेडीज दे स्टार्टेड दैट टाइम के साउथ इंडियन को लेके एक, आज साउथ इंडियन, हमने ये आपको हैट्स अप देना चाहूँगा कि आपने इनको सिखा दिया, इनको दिखा दिया कि व्हाट इज फिल्म मेकिंग एंड व्हाट इज द व्हाट हीरो कैन डू, व्हाट हीरोइन कैन डू एंड व्हाट द डायरेक्टर कैन डू, व्हाट द फाइट मास्टर, व्हाट द डांसर, प्रभुदेवा से लेके कितना भी अभी कितना। तो ये जो इन लोगों का ये सिंसियरिटी है। जब हमें बुलाया गया था, हाँ हमें बुलाया गया था, समझ लीजिए पंचमदा जब हमें बुलाया तब हमें ये सोचना चाहिए था कि पंचमदा हमें बुला रहा है तो मतलब कुछ तो बात होगी, तो हमें उस तरह से तैयार होके जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया था, ये जब 1942 लव स्टोरी गाया था तो मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया था कि भाई पंचमदा का गाना कुछ तो बात होगी। तो तो हमें क्या है कि उस समय पंचमदा का चल भी नहीं रहा था, पंचमदा का गाना उस समय बिल्कुल नहीं चल रहा था। एंड मैंने लोगों ने सोचा कि ठीक है पंचमदा अभी, तो पंचमदा ने वो हमको देके काम कराया और हमने भी मतलब एकदम इतना सिंसियर होकर काम किया था। तो ये सिंसियरिटी दिखाते हैं, ये सिंसियरिटी दिखाता है। हाँ, वो सिंसियरिटी साउथ इंडियन लोगों ने प्रूव किया कि वी आर सिंसियर अबाउट आवर फिल्म मेकिंग, अबाउट आवर टेक्नोलॉजी, अबाउट आवर स्टोरी, अबाउट आवर म्यूजिक, अबाउट आवर हीरो हीरोइंस, ड्रेस तक, एवरीथिंग इज चेंज्ड, क्लोथेस तक, कॉस्ट्यूम तक, हर चीज नहीं, एवरीथिंग आई नोटेड एवरीथिंग, बिकॉज हमको जो चीज मिलता नहीं है ना बॉलीवुड में मिलता नहीं है, वो साउथ इंडिया में मिल जाता है। तो अब मूवीज थोड़ी अच्छे से जा रही होंगी जब आप देखते होंगे, अरे तेलुगु मूवी और उसके सॉन्ग अच्छे से जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे कुछ फिल्में हैं जो इस हमारे साथ ही हमारे रहता है बॉय, हमें अगर बॉम्बे में रिलीज होता है तो हम हॉल में जाके देखते हैं टिकट खरीद के, टाइम निकल के। मैं बोला हॉल में जाके देखूंगा, पीवीआर में जाके बैठ के देखते हैं। ये प्रभास का जितना भी पिक्चर आया सब हमने, हाँ सब हमने हॉल में जाके देखा, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुष्पा भी देखे आप सब? 100%, पुष्पा 1, 2 दोनों ही। महेश बाबू का ही अभी कोई हाल ही में एक पिक्चर था, वो भी देखा मैंने। तो पूरा हिंदी में जो हाँ हिंदी में, पूरा हिंदी में डब होके आते हैं आजकल। तो वो लोग जब शूट करते हैं तभी वो लोग हिंदी में करा लेते हैं थोड़ा बहुत, और सॉन्ग्स भी अच्छे तरह से हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी ये लोग भी साउथ वाले भी समझ गया कि हिंदी में एक बड़ा मार्केट है जो इनके लिए खुल गया। तो इसलिए वो लोगों ने क्या करते हैं कि भाई कुछ चीजें जो है उसको ऐसे रखते हैं ताकि वो हिंदी बोलने से उसको पता चल जाता है। एक्टर्स आर कमिंग एंड वर्किंग टुगेदर नाउ, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एक हो गया। साउथ इंडिया के मैक्सिमम एक्टर एक्ट्रेस जो है, कॉमेडियन से लेके एक्टर एक्ट्रेस से लेके सारे बॉलीवुड में घुस गया, because of their sincerity. It's a collaboration now. नहीं, ये उनके काम से, ये काम बोलता है।
एग्जैक्टली थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कुमार सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much. बस शुक्रिया करना चाहेंगे बस कर लीजिए। आपका टाइम भी हो गया हाँ, बस खाने का, एकदम, क्योंकि एकदम। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलिए। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।